सभी को नमस्कार। आज सोमवार 31 जनवरी 2022 जनसत्ता का पेपर हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोगों की जानकारी का जो भी रहेगा उसको हम लोग विशेष तरीके से देखेंगे और बाकी पेपर को ऐसे ही देखते चलेंगे। पहला न्यूज है, पंजाब के लिए कांग्रेस के 8 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी, 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे चन्नी। और संसद का बजट सत्र आज से हंगामे के आसार। कोरोना संक्रमण कमजोर पड़ने लगी तीसरी लहर। ये बुली बाई मामले के आरोपी को जमानत नहीं। प्रधानमंत्री ने कल यानी कि रविवार को मन की बात कही और उसमें कहा कि देश को दीमक की तरह खोखला करता है भ्रष्टाचार। कश्मीर में मार गिराए गए 5 आतंकवादी। भारत इजराइल रक्षा सौदे की जांच की अपील। इजरायली जो स्पाईवेयर है पेगासस, उसी के बारे में जांच की अपील की गई है। पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार। देश के 75% बालिगों को लगी कोरोना रोधी टीके की दोनों खुराक। वैवाहिक बलात्कार से जुड़ी याचिका पर आज रुख साफ कर सकता है केंद्र। ये जो वैवाहिक बलात्कार है, ये शादी के बाद जो औरतों के साथ बलात्कार की बात की जा रही है, उसी की याचिका पर आज सुनवाई है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। मणिपुर में भाजपा सभी 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। 2024 तक भारत का हिस्सा हो सकता है पाक कब्जे वाला कश्मीर। 2 साल बाद भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी। दिल्ली में कोरोना के 3674 नए मामले, 30 की जान गई। संक्रमण दर में कमी, मौत में नहीं। मामले में विशेष जांच दल का गठन। पूर्वी दिल्ली में युवती से बर्बरता। डीयू ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर हिदायत जारी। खुद को योगी आदित्यनाथ बताकर कंपनियों से मांगा विज्ञापन, गिरफ्तार। सजा समीक्षा बोर्ड की बैठक बुलाने पर खुशी। दिल्ली पुलिस अब प्राथमिकी और आरोप पत्र में देगी हिंदी को तरजीह। दिल्ली में फिर बन रहे वारिस के आसार। मकान दिलाने के नाम पर 1.75 करोड़ ठगे। एटीएम तोड़ने की कोशिश में आरोपी गिरफ्तार। बेघरों की मौत के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार, कांग्रेस। ये ऐड है इसको। बजट से जुड़ी उम्मीदें। कल बजट पेश होने वाला है यानी कि 1 फरवरी को, तो उसी पे है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि बजट आने के बाद जो उसमें रहेगा वही हम लोगों को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और रक्षा का कारोबार। ये भारत जो फिलीपींस को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को बेच रहा है, उसी के बारे में है। तो इसको हम लोग अभी अच्छे से देख लेंगे, एक बार पूरे पेपर को देख लेते हैं फिर। अमृतसर पूर्व मजीठिया के रहते से दुख की आसान नहीं रहा। 5 दिग्गज नेता परिवारों की प्रतिष्ठा लगी दांव पर। धामी बनाम रावत, युवा और अनुभव के बीच मुकाबला। दिल्ली पश्चिम बंगाल की तरह रणनीति गली मोहल्लों में प्रचार कर रही भाजपा। बाहुबली पिता की लंदन से लौटी बेटी बनी हुई चर्चा में। अडानी समूह को सरगुजा रेल गलियारे के अधिग्रहण की मंजूरी। लोग तय करें कौन सा गोवा चाहिए। बापू के भित्ति चित्र अनावरण के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, महात्मा गांधी के स्वदेशी की नई परिभाषा है मेक इन इंडिया। उत्तराखंड 1 फरवरी से भाजपा के चुनाव महाअभियान की शुरुआत।
गोवा मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में 2 फरवरी को राहुल की जनसभा। हिंदू महासभा ने कालीचरण को सम्मानित किया। हरियाणा में 50% क्षमता के साथ सिनेमाघर खोलने की अनुमति। पेगासस मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग की कांग्रेस ने। रविवार को कोरोना के 2.11 लाख से अधिक मामले। कोरोना संक्रमण कमजोर पड़ने लगी तीसरी लहर। रैलियों पर प्रतिबंध की समीक्षा आज। पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार। लाल कुआं से हरीश रावत की अंतिम राजनीतिक हार होगी बहुगुणा। बुली भाई मामले के आरोपी को जमानत नहीं। ये जो पेज 1 का है, बाकी उसका है यहाँ पे। अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों को मिले PLI का लाभ। बजट 80C के तहत सीमा बढ़ने की उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय काल और संदेश 2 साल तक सुरक्षित रखने होंगे सरकार। दशकों पुराने चाय, कॉफी, मसाला, रबड़ कानूनों को खत्म करने का प्रस्ताव। यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा भर्ती किए गए 2000 बच्चे मारे गए। संयुक्त राष्ट्र। विवादों में घिरे एनएसओ समूह ने कुछ भी गलत करने से किया इनकार। यहाँ पर भी वो इजराइल के स्पाईवेयर जो है, पेगासस वाली बात का ही जांच की बात है। पाकिस्तान में बंदूकधारियों ने पादरी की हत्या की। राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा भारत के साथ गहरी दोस्ती। विधायक ने की केरल के लोकायुक्त के खिलाफ तल्ख टिप्पणी। अमेरिका के नेब्रास्का प्रांत में घर में आग लगने से 3 बच्चों की मौत। कार फुटपाथ पर चढ़ी, किशोरी व 3 महिला मजदूर की मौत। नडाल 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। उन्नत को महिला एकल और जॉर्ज को पुरुष एकल का खिताब। कोरिया और फिलीपींस ने सेमीफाइनल और फीफा विश्व कप का टिकट पक्का किया। क्रेसिकोवा और सिनियाकोवा ने महिला युगल खिताब जीता। रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम से जुड़ेंगे शाहरुख खान और साई किशोर। कोहली एक सफल और जोरूट कमजोर कप्तान। हम लोग लगभग पूरा पेपर देख लिए हैं। आज इसमें एक एडिटोरियल पढ़ने लायक है और बाकी जो है हमारे काम का नहीं है। इसमें ये जो है रक्षा का कारोबार, इसको हम लोग देख लेंगे। फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का सौदा होने के बाद भारत अब दुनिया के बड़े मिसाइल निर्यातक देशों में शामिल हो गया है। रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत की यह उपलब्धि मामूली नहीं है। हालांकि देश कई तरह के रक्षा सामान, उपकरण, हथियार और कलपुर्जों का निर्यात तो पहले से कर ही रहा है, पर मिसाइलें बेचने का सौदा पहली बार हुआ है। फिलीपींस के साथ हुआ यह करार रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कई बड़े नीतिगत फैसले किए हैं और हथियारों व रक्षा उपकरणों के देश में ही निर्माण यानी मेक इन इंडिया पर जोर दिया है। फिलीपींस के साथ हुआ यह
मिसाइल सौदा इसलिए भी आम माना जा रहा है क्योंकि दूसरे एशियाई देश भी भारत से रक्षा सौदों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश भी भारत में मिसाइलें खरीदने का संकेत दे चुके हैं। इन देशों को असल खतरा चीन से है, इसलिए अपनी सेना को अत्याधुनिक बनाना इनकी मजबूरी हो गई है। जाहिर है भारत के लिए रक्षा सामान और मिसाइलें जैसे हथियारों का कारोबार करने के लिए बड़ा बाजार सामने है। पिछले 7 साल में भारत की रक्षा निर्यात जिस तेजी से बढ़ा है उससे साबित हो गया है कि अब हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ चले हैं। रक्षा क्षेत्र में भारतीय कंपनियों ने केवल हथियार बल्कि सिम्युलेटर, टारपीडो प्रणाली, निगरानी और नियंत्रण प्रणाली, अंधेरे में देख सकने वाले उपकरण, बख्तरबंद वाहन, सुरक्षा वाहन, हथियार तलाशने वाले रडार, तटीय रडार प्रणाली जैसे उन्नत प्रणालियों का भी निर्यात किया है। यह भी कम बात नहीं है कि उस वक्त भारत 70 से ज़्यादा देशों को रक्षा उत्पाद बेच रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलेगा कि 2014-15 में भारत का रक्षा निर्यात 1940 करोड़ रुपए का था, जो 2017-18 में 4682 करोड़ रुपए का हो गया था और 2018-19 में यह 10,000 करोड़ रुपए को पार कर गया था। एक साल में 5,000 करोड़ से ज़्यादा के इस उछाल में उत्साहित होकर सरकार ने अगले 5 साल में 35,000 करोड़ रुपए सालाना के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। गौरतलब है कि सरकार आकाश मिसाइलों की बिक्री को भी मंजूरी दे चुकी है और कई आसियान देशों के अलावा बहरीन, केन्या, सऊदी अरब, मिस्र, अल्जीरिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी इस मिसाइल की खरीद में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यह बड़ी बात है कि जो भारत कुछ साल पहले तक हथियारों के आयात पर निर्भर हुआ करता था, वह आज ज़्यादातर हथियार खुद बना रहा है। इसी का परिणाम है कि आज भारत आर्मेनिया जैसे देश को भी रक्षा सामान बेच रहा है, जो कभी रूस और पोलैंड जैसे देशों पर निर्भर था। बुलेट प्रूफ जैकेट बेचने के मामले में भी भारत अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के बाद चौथा देश बन गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार अगर देसी कंपनियों को प्रोत्साहन दे, रक्षा सामान बनाने वाली नई कंपनियां शुरू करने पर गौर करे तो भारत निश्चित रूप से बड़ा निर्यातक बन सकता है। पर इस कारोबार के लिए कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ ही उन्हें लाल फीताशाही के जाल से मुक्त करना होगा। तो इस प्रकार हम लोग ये समसामयिकी देख लिए हैं। रक्षा का कारोबार हम लोगों को किसी भी पेपर, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे वो जनसत्ता हो या दैनिक जागरण हो या हिंदुस्तान हो, तो हम लोगों को जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हो उस एडिटोरियल को ज़रूर हमें पढ़ना चाहिए। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों को आगे और ऐसे पर डे एडिटोरियल देखने के लिए और न्यूज़पेपर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।